सहिष्णुता या सहनशीलता का गुण विकसित करना होगा, जिससे आप एक वृक्ष के समान बन सकें। प्रतिकार या बदले की भावना को त्याग कर आपको दूसरों का कहना मानना होगा। अपना जीवन निर्वाह करने की अवधि में किसी के लिए चिंता या कुंठा उत्पन्न ना करें। अन्य लोगों के कल्याण का कार्य करते समय अपने निजी सुख के विषय में भूल जाएं। यद्यपि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपको नाम और यश पाने की इच्छा को त्यागना होगा। आपको अपने हृदय को अन्य लोगों से मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा से रहित करना होगा। यह अनुभूति करके कि भगवान कृष्ण सभी जीवों के हृदय में आसीन है, आपको प्रत्येक को सदा स्नेह सहित आदर देना चाहिए। इन 4 गुणों से युक्त होकर विनम्रता, दया, दूसरों को आदर सम्मान देने के लिए तैयार रहना और यश प्रतिष्ठा की इच्छा से रहित होना। आपको भगवान के पवित्र नामों के रूप जप में संलग्न हो जाना चाहिए। भगवान के चरणों में गिरकर दुखी होकर रोते हुए श्री भक्ति ठाकुर कहते हैं, हे नाथ, आपके पवित्र नामों का शुद्धता से जप करने के लिए आवश्यक विवेक आप कब मुझे प्रदान करेंगे। तो ये बहुत सुंदर सॉन्ग श्री भक्ति ठाकुर का शरणागति जो उनके सॉन्ग से उसमें से एक सॉन्ग है, तो हम प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण कीर्तना यदि मानस तोहारा, 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 परम यतने ताहा लभ अधिकारा, 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 तृणाधिकहीना दीना आकिंचन छाड़ा, ऋणाधिकहीना दीना अकिंचन छाड़ा, तृणाधिकहीना दीना आकिंचन छाड़ा, ऋणाधिकहीना दीना अकिंचन छाड़ा, अपने मन भी सदा छाड़ी अहंकारा, अपने मन भी सदा छाड़ी अहंकारा, अपना मनी बे सदा छाड़ी अहंकारा, अपने मन में सदा छाड़ी अहंकारा, वृक्ष समा श्यामा गुणा कर भी साधना, वृक्ष सम क्षमा गुणा कर विसाधना, वृक्ष समा श्यामा गुणा कर भी साधना, वृक्ष सम क्षमा
करबी पालना प्रतिहिंसता जी अन्ये करिबे पालना जीवन निर्वाहे अने उद्वेगा नदी जीवन निर्वाह अने उद्वेगा नदी पर उपकारे निजा सुख पासरी दे पर उपकारे निजा सुख पासरी हैलेयो सर्व गुणे गुणी महासाया हैलेयो सर्व गुणे गुणी महासाया प्रतिष्ठा सछाड़ी करा आमनी हृदया प्रतिष्ठा सछाड़ी करा मनी हृदया कृष्णाधिष्ठाना सर्वा जीवे जानि सदा कृष्णाधिष्ठाना सर्वा जीवे जानि सदा करबी सम्मान सबे आदर सर्वदा करबी सम्मान सबे
चारि गुणे गुणी हया करह कीर्तना चारि गुणे गुणी हया करह कीर्तना चारि गुणे गुणी हया करह कीर्तना चारि गुणे गुणी हया भक्ति विनोदा कांदे भले प्रभु पाया भगति विनोदा काले भले प्रभु पाया भक्ति विनोदा कांदे भले प्रभु पाया भगति विनोदा काले भले प्रभु पाया हे नादिकारा कबे दिवे आमाया 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 श्री कृष्ण कीर्तना रसी मानस तोहारा परम यतने तहा लव अधिकारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा की जय राम संकीर्तन की जय श्री राधा ब्रज बिहारी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र दर्शन की जय जय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलापहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीराधकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रामकृष्ण भागवतम की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड इट्स मेजर ऑब्स्टिकल। तो हमारा ओवरऑल थीम जो है हमारा आज के दिन का वो है कनेक्शन। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेशन हमारा है। तो हम वो कनेक्शन है क्या एक्चुअली, वो है क्या, उसका क्या ऑब्स्टिकल है, तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो हमने भी सॉन्ग गाया, काफ़ी लंबा काफ़ी टाइम हमने सॉन्ग गाया। तो कि ये सॉन्ग मेडिटेट करना हमने गाया था कि हम इसे मेडिटेट कर पाएँ, क्योंकि इसी के आसपास हम विल डिस्कस। तो एक्चुअली तो हम पहले हम आज समझेंगे, आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे हम लोग कि एक तो कनेक्शन है। कनेक्शन हमारा क्या कनेक्शन है, किसकी हम बात करें, किससे हमारा क्या कनेक्शन है, और कैसे उस जो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या वे है, और किसने वो कनेक्शन का वे दिया है। तो फर्स्ट टॉपिक में ये करेंगे चर्चा, और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कि क्या मेजर ऑब्स्टेकल है, और ब्रीफ में हम लोग विल डिस्कस कि कैसे से बचें। तो कैसे बचें इसके लिए एक पूरा थीम है, वो हम दोपहर में लेंगे, तो वो तो खैर लंबा टॉपिक है, बट ब्रीफ में हमको जहाँ भी विल डिस्कस। ओके, तो पहला है हमारा क्या, किसकी हम बात करें, हमारा क्या कनेक्शन है भगवान से एक्चुअली। तो क्या हमारा क्या संबंध भगवान से, या क्या कनेक्शन है। तो बहुत फेमस, मैं इंटर कम करूँगी कि इसमें आप सुन। तो क्या हमारा है संबंध, क्या जीव का। तो बहुत फेमस वर्षन सब जानते हैं, जीवेर स्वरूप हुए। इसलिए जीव उसमें हमारे आचार्य बोलते हैं वास्तव में एवरी जीवा इज द एटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। क्योंकि लॉर्ड कृष्ण वो आदि भगवान है एक्चुअली, और जीव भी कौन है, आदि। तो आदि भगवान कृष्ण, जीव भी आदि है। तो वास्तव में मूलतः सभी जीव कृष्ण दास हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट एसोसिएशन ही गेट डिफरेंट रियलाइजेशन। कुछ लोग पहुँचते हैं ब्रह्मन तक, कुछ लोग पहुँचते हैं परमात्मा तक, और कुछ लोग पहुँचते हैं भगवान के अलग अलग फॉर्म तक। लेकिन वास्तव में अल्टीमेट जो अनुभूति है किसी जीव की जहाँ पहुँच सकता है वो कौन है, कृष्ण। कृष्ण का पहुँचता है वो, क्योंकि वो उसी का एटर्नल पार्ट एंड पार्सल है, आदि कृष्ण और कृष्ण के। तो डेफिनेटली तो हमारा संबंध भगवान से क्या है, भगवान के नित्य सेवक है। तो क्या है नित्य सेवक, तो हम सेवक, तो श्री प्रभुपाद जी पौधा मेंशन करते हैं जनरली एवरी जीवा इज सर्वेंट। तो सर्वेंट जो अवस्था से कभी वो हटता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसका मूल का स्वभाव है एक्चुअली। जैसे हम देखते हैं पानी का क्या स्वभाव है, बहना, तरलता। अग्नि का स्वभाव है ऊष्मा और रोशनी देना। उस प्रकार जीव का स्वभाव है क्या है, सेवक बनना। तो वो उस स्वभाव को छोड़ सकता है एक्चुअली। तो इसलिए वो भगवान को तो भूल चुके, लेकिन अभी भी यहाँ पर सेवक है एक्चुअली। किसका, मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल नेचर का। चाहे वो किसी बॉस का हो, किसी वस्तु का हो, या किसी संबंधी का हो, माता पिता भाई कोई भी हो, संबंधी संसार में, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, कोई भी करना हम वो, क्योंकि हमारा एटर्नल नेचर एक्चुअली। यहाँ पर वो एक प्रतिदिन आभार उसको हम उसको निभा रहे संबंध को, पर वो हमारा एटर्नल क्या है, हमारा भगवान, वो हमारा एटर्नल नेचर है एक्चुअली। तो फर्स्ट क्या है, हम भगवान के नित्य दास हैं। तो नित्य दास में क्या है, वो हमारा, तो हमारा एटर्नल संबंध कैसा है। तो इस संसार में जब हम बात करते हैं सर्वेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, समटाइम बिकॉज ऑफ सम प्रॉफिट्स, सेल्फिश नेचर, या किसी के दबाव में, या किसी टाइम बीइंग के लिए। बट भगवान का जो संबंध है वो क्या है, प्रेम पूर्वक है। ये क्या, वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। जैसे हाथ का जो स्वभाव क्या है, शरीर का असिस्ट करना, नेचुरल है, उसके लिए प्रीतिपूर्वक करेगा। अगर ये रूठ जाएगा, नहीं मुझे आपकी सेवा नहीं करनी है, जैसे नहीं मुझे सेवा नहीं करनी है आपकी, तो मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, नहीं मैं हाथ अनसने बैठ गया, तो कुछ टाइम बाद
शरीर कुछ खाएगा नहीं, पेट में कुछ जाएगा नहीं, कुछ टाइम हाथ ऑटोमेटिकली ये भी कुछ टाइम इसका फंक्शन वीक पड़ जाएगा। तो इसलिए इसका और उधर का संबंध क्या है, वो मेरे टाइम से ये क्या है, एटर्नल है, नेचुरल है, एक आनंद दी है। जय श्री श्री राधा ब्रज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुदर्शन की जय, गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु सतपाल। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, यस, उसी प्रकार जो जीव का संबंध भगवान से क्या है, वो प्रीतिपूर्वक है, एक्चुअली प्रेम पूर्वक है, नेचुरली है, स्वाभाविक है। तो नेचुरली इसमें कोई बैरियर नहीं है, स्वतः यानी प्रीतिपूर्वक। तो क्या है, प्रेम को हमारा क्या संबंध है। तो फर्स्ट हम लोग जो हम चर्चा कर रहे हैं कि इट्स मीन, तो हम क्या अभी भूल गए, तो क्या डिफरेंस, अभी भी जीव सर्वेंट है, वहाँ भी जीव सर्वेंट है। थोड़ा टॉपिक ऐसा रहेगा, थोड़ा सा आपको अवेयर करना पड़ेगा, थोड़ा ये डीपर टॉपिक है, बट अगर आप समझेंगे तो काफ़ी हेल्प रहेगा। अल्टीमेटली वी आर डिस्कसिंग टॉपिक टू प्रैक्टिस एक्चुअली। थोड़ा समझेंगे, बहुत डिफिकल्ट साइंस नहीं है, बट समझेंगे तो काफ़ी रेलेवेंट है। तो अभी हमारे इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी भी सेवक हैं, वहाँ भी सेवक हैं, बट अंतर क्या है, वहाँ पे प्रीतिपूर्वक है, यहाँ पे क्या है, फोर्सफुल या अपने खुद की निजी स्वार्थ हेतु है। तो मेन पॉइंट क्या है, प्रेम पूर्वक। तो जो प्रेम है ना, जो जहाँ से हम एटर्नली वांट टू सर्व लॉर्ड एक्चुअली, जो हमारा नैसर्गिक या स्वाभाविक पोजीशन है। तो ये हमारा संबंध प्रेम, वो प्रेम के थ्रू हम भगवान से संबंध हो सकते हैं। तो उस प्रेम को कैसे जीव तक, कैसे हम उसको, हाउ कैन वी एक्सेस, कैसे हम उस प्रेम तक पहुंच सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने नेचुरल जो कनेक्शन है। देखो एक्चुअली क्या है, सिंपल सी बात है, व्हेन इन आवर, जब हम संसार में हैं, तो जब हम अपने साथ संबंधी हैं, जब व्हेन एवर दे विल डील, हम उनके लिए सब कुछ करने तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि वी फील कनेक्शन। लेकिन जब हम भगवान के संबंध में आते हैं, डेफिनेटली हम उनको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद इट वेरी बोर, जो हम लोग सब प्रैक्टिस होती है, वी नो दिस जर्नी। तो क्या प्रॉब्लम क्या आती है, भगवान के सामने हम भी वही थे जो इंस्पायर होकर आए थे, बट क्या करना, कुछ टाइम बाद प्रोसेस या अभी तो फिर भी उसमें उतना उत्साह नहीं आ पाता है, या उतनी सेक्रीफाइस की जो इच्छा है जो जनरली होती है जो फैमिली लाइफ में नहीं हो पाता। क्या कारण, मूलतः क्या कारण है, बिकॉज ऑफ वी हैव नॉट गुड कनेक्शन एक्चुअली, संबंध नहीं है। संबंध का वो मूल क्या कारण है, प्रेम से ही संबंध होगा एक्चुअली। तो हम थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, तो प्रेम कैसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त को होगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करें किसने प्रेम दिया। तो बहुत सुंदर एक वर्ष है, रूप गोस्वामी इसको मेंशन करते हैं, रूप गोस्वामी हमारे आचार्य हैं, वो इसको मेंशन करते हैं, किसने प्रेम दिया। तो फर्स्ट हम लोग, क्योंकि जब हमको पता लगेगा कि वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में क्या वो मैंने एसेंस ऑफ वो प्रेम और किसने वो दिया, देन उस, तो फर्स्ट वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन जिसने दिए, और फिर कैसे दिए उसको विल डिस्कस, किसके थ्रू दिए। तो बहुत फर्स्ट पार्ट में डिस्कस बहुत थी। तो किसने दिए बहुत समझ कर आता है, इस सीसी के 1.4 वर्ष भी है, अनर्पिता चरिम चिरात करुण, अनर्पिता चरिम चिरात करुण अवतीर्णो खलु समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसा भक्ति से हरि पुरुष सुंदरादम संदीपता सदा गंधरे स्फुटवा सचिनंदन। तो प्रणाम करें कौन वो व्यक्ति जिसने प्रेम दिया एक्चुअली। तो क्या है, अनर्पिता चरिम चिरात करुण अवतीर्णो खलु। तो उसमें एक वर्ष आता, एक वर्ड है उज्ज्वल रसा भक्ति श्रियम, एक विशेष रस दिया मैंने, उज्ज्वल रस। उज्ज्वल मैंने भक्ति का, मैंने क्यों शाइनिंग, एक चमकता हुआ भक्ति का रस दिया है। तो भक्ति का रस तो वी कैन से, ठीक है, भक्ति तो पहले भी दी है, भक्ति तो इवन भक्ति तो प्रीवियस आचार्य ने दी है, बहुत आचार्य उसको एक्सप्लेन भी किया। इवन हम देखते हैं माधवाचार्य ने दिया है, रामानुचार्य ने दिया, सब ने भक्ति दी एक्चुअली। और इवन विद बुद्धिस्ट में भी कहीं भक्ति कुछ कंसेप्ट आते हैं, इवन वी सी के हमने तो कई और रिलीजन में कहीं इसको टच किया, पर क्या डिफरेंस है। तो बोलते हैं शाइनिंग भक्ति रस, एकदम प्रचंड जो भक्ति का रस है, जो इतना शाइनिंग है, इतना ब्राइट है कि जो भी इसके टच में आएगा उससे बिल्कुल बर्न, इतना पावरफुल है। और वो इतना पावरफुल है, इतना इंटेंस है एक्चुअली। तो वी कैन से प्रेम भक्ति तो सबने दी है, जैसे हम देखते हैं माता ने दिए, ऐसा
मान से लिखते हैं ओम तत्सत, खासकर बता रहे किस प्रकार ये जो भक्ति है, खासकर जो ये भक्ति है, यदि भगवान का हाउ कैन भक्ति को कैसे दिया है, एक डिफाइन किया ओम तत्सत की भगवान के हैं वो परम सत्य हैं, है ना, जो उनके स्वरूप है वो कितना ब्राइट है, कितना वो एटर्नली ही रिसाइड, भगवान की एटर्नली एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने बता रखा है। तो बहुत आचार्यों ने बताया कि भक्ति कैसे, और बहुत आचार्य ने यहाँ तक ही बता रखा है कि भक्ति जो प्रेम जो भक्ति है, जो भक्ति बारे में बता रहे हैं भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, तो बहुत आचार्य ने इतना भी बता दिया है कि भक्ति को वी कैन एक्सेस थ्रू होली नेम। यस, बहुत सारे आचार्य बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में बता रहे हैं एक्चुअली, नॉट आचार्य ने शास्त्रों में बता रहे कैसे, क्योंकि महाप्रभु ने बता रखे हैं भक्ति के बारे में, और किसके थ्रू, नाम के थ्रू। वैसे ही कई आचार्य ने इतने तक पहुँच गए कि यस भक्ति है और श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। इवन कई युगों में बता, नाम की में कई युगों में भी है, कई शास्त्रों के आचार्य ने भी देखी है। जैसे हम देखते हैं बहुत फेमस प्रश्न पद्म पुराण, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कि नाम जो वहाँ नाम कितना 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 ब्राइट है। और इवन डिफरेंट योगों में भी हम देखते हैं कई सारे डिवोटी नाम के माध्यम से दे गौर कृष्ण, जैसे हम देखते हैं ध्रुव मार्ग के देखते हैं ओम नमो भगवत वासुदेवाय, है ना, कई हम देखते हैं ऐसे प्रश्न देखते हैं, कई अजामी उपाख्यान पढ़ते हैं लोग, कई सारे उपाख्यान हैं जो अलग अलग युगों में। और इवन भागवतम भी, भागवतम कब से, एटर्नल से एक्चुअली। अभी हमारा कोर्स चल भी रहा है, वो लास्ट पार्ट रहेगा, भागवतम कैसे एटर्नल है एक्चुअली। भागवतम डेफिनेटली इसको 5-8 साल पहले सिला वेद राज ने संकलन किया है, बट सिला वेद ने जो संकलन किया है किस अवस्था में, सम्यक प्रणते मदे, एकदम ध्यान की अवस्था में उनको रिवील हुआ एक्चुअली, ये ज्ञान रिवील होता है एक्चुअली, भागवत में रिवील हुआ उनको, नॉट उन्होंने लिखा है, रिवील हुआ एक्चुअली। तो रिवीलेशन कब चल रहा है, हम सुनते हैं 4 कुमार सुनने किस आनंद देव से, सृष्टि के निर्माण तब से अनादिकाल चल रहा है, और उनसे चलता वहाँ पर कथा, आनंद देव सुना रहे हैं, 4 कुमार सुन रहे हैं, हर जगह भावन चल रहा है आनंद काल से। तो उस भागवत में कितना नाम गुणगान है। इवन शिला सुखदेव के सामने परीक्षित महाराज बोलते हैं, जब पूछते हैं, जब 6 क्वेश्चन पूछते, लास्ट क्वेश्चन पूछते सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है, तो उसके आंसर में सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है, तस्मात् एकेन मनसा सात भगवान भागवत सात्वताम पति श्रोतव्य से कीर्तव्यश्च। उसने एक वर्ष आता है कि एक मन से सुनो हे परीक्षित, कि भगवान जो सात्वम पति जो भगवान कृष्ण है उनके बारे में कीर्तन करना, श्रवण करना और उनको मनन करना सबसे श्रेष्ठ विधि है। और फिर बोलते और आई वांट मोर एक्सक्लूसिवली, मुझे और आप बताओ और फाइन क्या अल्टीमेट वेलफेयर है जीव का, तो आप मुझे ऐसे बताओ। तब बोलते हैं एक वर्ष एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छितम अकुतो भयम योगी नाम निर्णताम हरिनामान कीर्तनम। हे परीक्षित महाराज, एतन निर्विद्यमाना नाम, चाहे व्यक्ति के अंदर इच्छा हो, चाहे वो सकामी हो, चाहे उसमें कोई इच्छा ना हो, चाहे मुक्त कामी क्यों ना हो, एक ही हे निर् सुनो, हे राजन सुनो, इच्छितम अकुतो भयम योगी नाम हरिनामान कीर्तनम। सबसे श्रेष्ठ क्या है, भगवान हरि का नाम का अनुकीर्तन। एकदम ही गिव दिस कंक्लूजन, सेकंड कैंटो में देते हैं कंक्लूजन, और फिर और कैंटो में, तो हर कैंटो में यू विल फाइंड नाम की महिमा। इवन लास्ट वर्ष में क्या है, नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। तो भागवत में नाम की महिमा बता रखी है, तो बट जो और शास्त्र मंथन किया तो एक्चुअली, लेकिन हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, इवन भागवतम में इवन हम देखते हैं अपने रिसेंट जो हमारे सेंट है तुकाराम, तुलसीदास जी, जो इवन जब ये जो 1314 जो सेंचुरी थी, बहुत सारे उसमें भक्ति काल था उस समय, बहुत सारे सेंट डिवोटीज आए थे, उन्होंने भी नाम का गुणगान किया है। तो क्या डिफरेंस है महाप्रभु के नाम के गुणगान में। देन महाप्रभु जो नाम दिया, एक्चुअली महाप्रभु ने उस कैसे इस नाम से वी कैन गेट प्रेम, ओनली बाय नेम, और ने जो नाम से वी कैन गेट भक्ति, और उनके अकॉर्डिंग भक्ति की डेफिनेशन क्या है, तो महाप्रभु ने उन सब की डेफिनेशन को अपने जो उनका एसेंस होता है, एसेंस है चैतन्य शिक्षाष्टकम, उसकी पहली 2 पंक्ति में सारा आंसर दे दिया ऑलमोस्ट, प्राय सबका, सारे आचार्यों का। क्या बोले,
चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम। क्लियर दो ही शब्द में बोल दिया कि चित्त का मार्जन, ये जो नाम है ये चित्त का मार्जन, क्योंकि मूल व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ए सोल हु इज एंटरिंग इन कंडीशन लाइफ, कि क्या उसके अंदर सो मैंने क्या है डर्टी थिंग्स एक्चुअली, कंडीशन जो उसकी डिजायर्स हैं क्या है, यानी जो उसकी कंडीशन नेचर है। बट जस्ट बाय चैंटिंग चेतो दर्पण मार्जनम, एक आंसर। दूसरा आंसर क्या है, भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस संसार से उसका ही विल गेट, वो इस संसार से बाहर निकल जाएगा। और हम देखते हैं विभिन्न आचार्य सब ने प्राय यही बता रखा है भक्ति के बारे में कि चित्त का मार्जन करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है। चलो कोई थोड़ा और आगे बढ़ोगा, चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि श्रेयव कैरव। श्रेयव कैरव मीन्स क्या है, दिस नाम ओनली विल बिस्टो ऑल ऑफ दिस क्वालिटी, मैंने सारे जो गुण हैं, सारे गुण, क्वालिटी ऑफ डिवोटी, जो वैष्णव जो गुण है वो सारे उसमें आ जाएंगे, दैवीय संपदा। ठीक है, किसने चलो किसने बोला जो ठीक है। और विद्यावधु जीवनम, पर ये बहुत कम लोगों ने बोला है कि सारे, इवन सारे विद्वाओं का कोई विद्या की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना इम्प्रेस किसने किया है? अरे सारी विद्या का वधु यही है भाई, महाप्रभु ने आचरण दिखाया। जब वो सन्यासी प्रकरण सच में वो बोला कि क्या तुम ये पागलों जैसे नाम धरण करते, तुम सन्यासी हो, एंड सन्यासी वेरी सोबर, उसमें डांस लाइक है ना मैडमैन, सन्यासी बड़ा सोबर हो, गंभीर हो, हम ये चीज़ों का जाने चीज़ों को तत्व से, ये क्या बच्चों से नाच रहा है ना, ऐसा क्यों कर रहा है? लाइक मैड देन महाप्रभु बोलते हैं गुरु मोर मुक्त के करीबे शासन, यस मेरे गुरु मुझे उस उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया कि यस आप मूर्ख हो, आप जो बोल रहे हैं मेरे को ने ये बोला सेम सेम चीज, उन्होंने मुझे आपका अधिकार नहीं सांस पढ़ने का, आप जस्ट क्या करो नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद्यावधु जीवनम, ये भी महाप्रभु ने प्रसिद्ध किया। ठीक है चलो किसी आचार्य ने ये बोला, ठीक है भाई सारे विद्याओं का एसेंस है, पर सर्वात्म संपन्नम, कि जीव की जो अनुभूति है, ही विल गेट हिज रियलाइजेशन, हिज स्वरूपा जस्ट बाय नेम, ये नाम स्वरूप मिल जाएगा आपका, ओनली बाय नाम। ये किसने बोला? एंड चलो ये इतना चलो किसने बोल दिया, पर यहाँ तक वो नहीं पहुँचा। आनंदम गिरिवरदनम प्रतिपदम, कि एक एक क्षण में एक एक नाम में आपको इतना आनंद आएगा, वो क्या है ऐसा आनंद, इट विल बी लाइक ओशन ऑफ ब्लिस, नाम से इतना कोई बोला तो लोग, तो किसी ने उसको लेगा एज ए टूल, किसी ने समझा ठीक है ये भी एक वे है, इसके फटा कुछ और वे है, बट नाम संकीर्तन ये किसने दिया? इसीलिए महाप्रभु ने जो दिया है एक्चुअली वो बहुत विशेष है एक्चुअली, इसीलिए लोग गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा श्री हैं, आप जानते हैं प्रबोधन सरस्वती, उन्हें बहुत सारे उन्होंने वर्ष लिखे हैं, और वो पहले किसी और संप्रदाय में थे, लेकिन फाइनली जब वो महापुरुष मिले और व्हेन ही एक्सपीरियंस ही लॉर्ड हिमसेल्फ एक्चुअली, तो ही सोल्ड हिमसेल्फ, उन्होंने महाप्रभु बेच अपना आपको, और उन्होंने बहुत सारे महाप्रभु के गुणगान लिखे। तो उन्होंने एक वर्ष मैंने कोट नहीं करूँगा, वर्ष में लास्ट में मुझे, पर जिसमें उस वर्ष का इसमें बता रहा हूँ, उस वर्ष में उन्होंने महाप्रभु कि महाप्रभु क्यों महाप्रभु श्रेष्ठ हैं एक्चुअली। तो क्या हम क्या अगर फर्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, कृष्ण ने हमको दिया है, क्या दिया है, किसने दिया है, किसके माध्यम से दिया है? तो किसने दिया है? महाप्रभु ने दिया है। और किसके माध्यम से दिया है? नाम के माध्यम से दिया है। क्या दिया? प्रेम दिया है, प्रेम दिया एक्चुअली प्रेम जो है ये इतना गुह्यतम है एक्चुअली। तो सम टाइम लोग बोलते हाँ ठीक है प्रेम तो और उन्होंने बता रखा है, और ने बताया और आ जाए, लेकिन प्रेम के स्टेजेस, प्रेम की कितनी स्टेज है ये किसी ने बताया आज तक, और प्रेम की स्टेज कैसे प्राप्त करें किसी ने बताया, ओनली महाप्रभु बताया। और किसके थ्रू बताया ये बता रखा है। तो वो प्रबोधन जो सरस्वती कुछ बताते हैं उनके बारे में, एक वर्ष को करते हैं, तो उसमें ऐसे में क्या बोलते हैं कि महाप्रभु ने क्या दिया है? पहला टॉप मोस्ट प्रेम, प्रेम जो जीव का अल्टीमेट लक्ष्य है, मुक्ति ठीक है अंदर मान, ये भी एक एस्पिरेशन है,
लेकिन जो प्रेम वास्तव में एज डिस्कस जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो कुछ लोग मुक्ति कामी होते हैं, समटाइम दे वो मोक्ष में पहुंचते हैं, बट एक्चुअली वो एटर्नल प्लेस नहीं है किसी जीव का। जीव का एटर्नल प्लेस क्या है? भगवान की सेवा करना, और सेवा होती है प्रीतिपूर्वक। तो वो प्रेम जो है, जो और उस प्रेम की पराकाष्ठा है वो कृष्ण दिया महाप्रभु। महाप्रभु फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बोलते हैं महाप्रभु गिव दिस प्रेमा विच इज वेरियस स्टेजेस थ्रू होली नेम, नाम के माध्यम से। दूसरा, एंड महाप्रभु ने एक्सेस दिया है किसका? वृंदावन का। पहले हम जानते वृंदावन जानते, अभी देखो आप विश्वास नहीं होगा कि आपको कुछ लोग अभी क्लेम करते हैं कि भाई वृंदावन हमने एस्टेब्लिश किया है। एक्चुअली गोलोक वृंदावन भी और भौम वृंदावन भी ये किसने दिया? एक्चुअली महाप्रभु ने दिया। एक्चुअली वास्तव महाप्रभु ने खुद गए राधा कुंड, श्याम कुंड जो हम देखते हैं, कितने आज पर्यटक वहाँ घूमते हैं, आज कितने लोग वहाँ पर सेटल लेते हैं, किसने दिया है? महाप्रभु ने दिया है। और इवन गोलोक वृंदावन के बारे में महाप्रभु डिटेल्स में और किसने बताया कि वहाँ पर क्या होता है गोलोक वृंदावन। भौम वृंदावन में अपने जो उनके 6 जो उनके प्रीवियस आचार्य हैं उनको भेजा है, उन्होंने ये रिवील किया एक्चुअली। इवन आज लोग अभी हम लोग हर 2 महीने बाद कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन के कोई भी कैब संकल्प का कैब वृंदावन। वृंदावन वैसे हमारे लोकल हो गया, दिल्ली पूरा दिल्ली वीकेंड में कहाँ रहता है? वृंदावन में। किसने दिया? एक्चुअली महाप्रभु दिया। एक्चुअली महाप्रभु राजन ने क्या महिमा है। इवन गोलोक वृंदावन एकदम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम कहाँ जाना है? बस गोलोक वृंदावन है ना, बैक टू गोल्डन, एकदम क्लियर कट है। ये क्या दिया? किसने? महाप्रभु ने दिया। और किसके माध्यम दिया है? अरे भाई इस संसार से दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए भी इतना तपस्या करना पड़ता है। एंड व्हाट टू से अबाउट जो 3 जो लोग हैं, जन लोग, तप लोग, महल लोग, जो लोग किसके हैं? सन्यासी के लोग हैं, जो डाइट लोग, वो तो बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। वो इस समय वो ओम भूर्भुवः से ऊपर लोग हैं, वहाँ तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत तपस्या तो आप पहुँचता है। एंड व्हाट टू से अबाउट फ्रॉम बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, भूल जाओ और इनको तो छोड़ दो, गुर्जर नदी पार कर दो, कितने प्लैनेट्स हैं वैकुंठ। वैकुंठ मतलब श्रेष्ठ गोलोक वृंदावन। कैसे होगी एंट्री? जैसा चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु ये करके उस गोलोक वृंदावन के बारे में बता रखा है और कैसे प्राप्त नाम के माध्यम से। और तीसरा जो तो बहुत बहुत गुह्यतम है, जो बहुत रेयर है, जो ओनली महाप्रभु ने दिया है, सभी महाप्रभु ने दिया, बहुत सब रियल चीज टू एक्सपीरियंस द मूड राधा रानी। जो राधा रानी का जो एक तो जो स्थिति है और जो उनका मूड है, मूड क्या है? शी इज द बेस्ट सर्वेंट, है ना। बहुत सारे सर्वेंट भगवान के, तो श्रेष्ठ सर्वेंट। और जो उनका मूड है भगवान से सेवा का जो एक्सपीरियंस है वो इतना अद्भुत है कि सम टाइम महाप्रभु उसको एक्सपीरियंस करते करते उसको खुद टॉलरेट नहीं कर पाते। उनके हाथ कई फीट लंबे आते हैं, क्या उनके हाथ इवन ही टॉलरेट, बट फिर भी वो सिखा रहे हैं एक्चुअली, ये बता रहे हैं कि नाम कितना पावरफुल है। इवन जस्ट बाय चैंटिंग होली नेम यू कैन एक्सपीरियंस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमने फर्स्ट टॉपिक में भी, तो अभी फर्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस्ड, हमने क्या है हमने फर्स्ट टॉपिक में क्या चर्चा किया ब्रीफ में, कि क्या वो कनेक्शन है, कनेक्शन क्या है? जीव का स्वरूप भगवान से संबंध है एज ए सर्वेंट। क्या वो मेन इंग्रेडिएंट्स है? वो क्या है? प्रेम। बट हाउ कैन गेट प्रेम? क्या वो वे, क्या वो रास्ता है? बाय होली नेम ओनली। एंड हु गेव दिस? महाप्रभु। ओके, तो अभी हम समझ गए, ठीक है, अभी हम समझ गए कि हमारा मेन कनेक्शन क्या है। और एक तो हम लोग डेली कर रहे हैं, हम लेक्चर में 2 दिन महामंत्र बुला देते हैं एक बार। चलो भाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों बुलाते हैं इसको? पता आपको? याद भी दिलाने के लिए कि दिस इज द एसेंस। एक्चुअली एसेंस कुछ नहीं, कम से कम वो एक महामंत्र बोलेगा तो उससे क्लियर होगा। कोई सोया है तो उसको कोई उठ जाता है ना, तो इट ऑल बेनिफिशियल। पर मैं क्यों बता रहा इसको? तो ओनली यहाँ क्या बताऊँ कि हम समझ गए कि हमारा स्वरूप, हमारा जो भगवान से संबंध है वो दास का है, और वो दास का फोर्सफुल नहीं है, प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक है। और वो कैसे होगा? एस्टैब्लिश बाय थ्रू होली नेम। एंड हु गेव दिस? महाप्रभु। तो बहुत ने दिया है, लेकिन जो महाप्रभु ने दिया है वो क्या अद्भुत है, वी हैव डिस्कस्ड।
तो ठीक है, हम इतना समझ गया आज के लेक्चर से, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या ऑब्स्टेकल है इसमें हम लोग विषय डिस्कशन नून टाइम, और फिर भी हम कुछ बात टच कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने ही शिक्षाष्टकम के जो फर्स्ट 2 वर्ष हैं, इसमें श्री भक्तिनाथ ठाकुर लिखते हैं एक्चुअली ये जो 2 वर्ष हैं तो भक्ति की 9 स्टेज है। तो आप सब ओल्ड डिवोटी लोग हैं ना, आप आई थिंक मैं इतना एक्सपीरियंस हम जानते हैं। पहला क्या है? श्रद्धा। दूसरा, तीसरा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, 9 स्टेज है। इसका वर्णन भागवतम में भी आता है और श्री विश्वनाथ ठाकुर ने इसमें पूरा एक बुक लिखी है और बहुत सारे आचार्य से उसको मेंशन किया हमारे बड़े आचार्य ने। तो महाप्रभु ने इवन श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने कंपेयर किया महाप्रभु शिक्षाष्टकम के जो वर्ष है ना, एक्चुअली दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। महाप्रभु ने कुछ नहीं दिया, ओनली 8 शिक्षाष्टकम, इसलिए देरी को डिसाइड करते हैं एक्चुअली। इसका मीनिंग इतना डिटेल्स है, इतना मीनिंगफुल है एक्चुअली, और हम एसेंस एक्चुअली। महाप्रभु तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर फर्स्ट 2 वर्ष को कंपेयर करते हैं। ये जो फर्स्ट 2 वर्ष हैं ये जर्नी है श्रद्धा टू अनर्थ निवृत्ति। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो उसमें क्या बोलते हैं, तो मेंशन करते हैं। तो पहला वर्ष क्या है? फुल ऑफ फेथ को बताता है कि नाम क्या है, हमने पढ़ दिया ना, क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम श्रेयव कैरव चंद्र। नाम का महिमा है। अरे फेथ करो, हमारे फेथ को डेवलप करना है। कितना ये नाम कितना पावरफुल, स्वयं भगवान है एक्चुअली। इवन ये नाम को लेने से यू कैन रियलाइज योरसेल्फ। एकदम फर्स्ट वर्ष से नाम को गुणगान, 7 बेनिफिट्स बताते हैं कि क्या नाम है ना। इसीलिए इसी फेथ से क्या करो, इस फेथ से, इसी फेथ के लिए हैंकर करो। यही फेथ के लिए आपका हमारा मतलब फेथ नहीं है, तो बहुत बड़ी बातें बोल दिया आपने। तो क्या है? श्रद्धा। सर्च श्रद्धा, इस फेथ से देन वी शुड बी एसोसिएट साधु। हम ऐसे भक्तों का संग करते हैं जिनके अंदर फिर आ चुका है एक्चुअली, ओनली वे एक्चुअली। अभी हम संग करते हैं तो क्या होता है? हरे कृष्ण चले जाते हैं, हरे कृष्ण, तो वो संग नहीं कर पाते एक्चुअली। विल डिस्कस मोर अबाउट दिस थिंग। साधु संग, इसी भावना से साधु संग बोला, इस फेथ से, एंड इसी फेथ से कि मुझे इस जो ये बेनिफिट है नाम प्रभु के, और जो ये अनुभूति है कि भैया आनंदम बुद्धिवर्धम मुझे कब प्राप्त होगा, कब वो एक नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भजन क्रिया हमारी होती है, भजन क्रिया हम करते हैं, वी डू आवर भजन। कब होगा एंड उसी जो नेगेटिव है अनर्थ निवृत्ति हम रोकते हैं कि ये मुझे रोक रहा है, जो मैंने सुना है ना, मुझे जो मैंने सुना है नाम के बारे में, मुझे डेवलप करना है, ये नेगेटिव न्यूज़ को अवॉइड करना है, ऐसा हम करेंगे। तो श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने इस 4 स्टेज हैं जिसमें इन 2 वर्षों में। तो दूसरे वर्ष में बोलते हैं, वो भी नाम का गुणगान है। क्या बोलते हैं महाप्रभु? क्या बोलते हैं कि भगवान ने सारी शक्तियाँ अर्पित कर दी किसमें? नाम में। तो एक वर्ड बोलते हैं दुर्दैव। दुर्दैव मीन्स करता है मिसफॉर्चून। मेरा क्या है? दुर्भाग्य है। मेरा क्या दुर्भाग्य है कि मैं इस नाम जो इतना महान है उसको मैं ले नहीं पा रहा हूँ, उसको लेने मेरा नहीं ले पाता, मेरा सामर्थ्य बन नहीं पाता है। तो इसीलिए तो फर्स्ट 2 वर्ष हमें प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर अवश्य कि हमें तैयारी करनी है कि मुझे अपना जो ये देखो नाम तो है पावरफुल, हमको टूल्स ही मिल चुके हैं, सर्वर डेवलप करनी है, लेकिन मुझे अपना मिसफॉर्चून भगाना है। तो उसके लिए तो मिसफॉर्चून है क्या? तो इन 1 वर्ड दैट मिसफॉर्चून इज ऑफेंसेस। इसलिए हम डेली हम लोग शिक्षाश्रम में पढ़ते हैं सुबह और नाम पाठ पढ़ते हैं। देखो इफ यू सी हाउ श्रील प्रभुपाद जी गेव एवरीथिंग, मैंने हर कुछ एकदम डिटेल में दिया है, अच्छा समावेश किया। तो क्या है मेन ऑफेंस क्या है? ऑफेंस एक्चुअली, ऑफेंस से बचना है। तो इसका हम डिस्कस, तो ऑफेंस से बचने के लिए सबसे पहले वी हैव टू प्रिपेयर। तो आचार्य बोलते हैं
ज्ञान की 3 अनुभूति है। ऑफेंस से कौन व्यक्ति बच पाएगा? एक प्रश्न आप लोगों को, कौन बन पाएगा? और सॉरी दैन्यता और कौशल, मोर क्लोज। ठीक है, यस इसके अंदर फियर होगा। थैंक यू सो मच। इम्प्रेशन में कर दे रहा हूँ ठीक है, तो डेफिनेटली आप सब प्लान सही है। तो फर्स्ट है जब आपको ज्ञान होगा कि मैं ऑफेंस कर रहा हूँ, पता नहीं होता मतलब सब इट्स ऑल नॉर्मल है ना, सब सही चल रहा है। तो ज्ञान की 3 अनुभूति एक्चुअली हम जितने भी सांस पढ़ते हैं ना, सांस इसलिए पढ़ते हैं एक्चुअली। तो 3 चीज़ें पहले क्या है? फर्स्ट अवेयरनेस, जागृति, यस क्या सही है क्या गलत है। अच्छा ये ऑफेंस है क्या? ओके ये ऑफेंस है। अच्छा तो डिटेल्स में इसे 10 नाम अपराध मुझे बोलते हैं एक्चुअली। तो इफ विल सी जब आपका दीक्षा होता है तो गुरुजन हमेशा लेक्चर देते हैं किस पे? नाम अपराध। अक्सर ये होता है क्यों बोलते डिटेल्स में 1-1 घंटे तो मतलब आया ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका मैं आपको देते रहा हूँ बहन, आपको भजन देते रहा हूँ, आज से आपका नाम कुछ भी नाम देते आपको, और जो फिर चैंट 15 राउंड मिनिमम, बट अवॉइड 10 ऑफेंस। और फिर उसका 10 नाम इतना डिस्कस करते हैं, 1 घंटा पर क्लास होता है। क्यों? तो पहला है अवेयरनेस, हमको 10 नाम के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, समझना है एक्चुअली अलग अलग एंगल से अंडरस्टैंड कि क्या ये ऑफेंस है, ये ऑब्स्टेकल है। दूसरा एक्सेप्टेंस करना है, यस तो मैं भी कई बार गलत कर देता हूँ। तो ये एक्सेप्टेंस करने के लिए भी आपको पहले अवेयरनेस रखना पड़ेगा। फर्स्ट दैट्स रिगार्ड ह्यूमिलिटी एक्चुअली। यस आज मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, आज तो मैंने आज तो दुखी कर दिया, आज भक्त के खिलाफ मैंने कुछ मैंने जज कर दिया उसको, है ना ऐसा, या मैंने आज कुछ भी ऑफेंसेस तो एक्सेप्ट करना, आज मैंने भी गलती की। देन दूसरा स्टेप है ज्ञान का। ये ज्ञान की ऐसी कई बार ज्ञान पता सब होता है, पर ज्ञान कहाँ होता है? बस यहाँ पे ज्ञान बस। अगर क्लास में तो क्लास दे देंगे ऑफेंस पे या कुछ क्लास है, लेकिन उसको एक्सेप्टेंस करने के लिए ज्ञान की हिसाब से एक अपना आंसर ह्यूमिलिटी पर रिक्वायर है एक्चुअली। यस आई एम ऑल्सो देन, आई एम ऑल्सो ऑफेंडर, यस आई एम ऑल्सो ऑफेंडर, है ना। ठीक है क्लास सबके लिए, मेरे लिए भी क्लास है एक्चुअली, मैं भी करता हूँ, मैं भी इत्मीनान से क्या मैंने ऑफेंस किया, एक्सेप्टेंस। ये ज्ञान की दूसरी अनुभूति है। और ज्ञान की जो तीसरा लेवल है वो क्या है? चेंज। अल्टीमेटली नॉलेज इज फॉर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ये शेयरिंग इज नॉट बस ओनली शेयरिंग कि मुझे मौका मिला है या मुझे मौका मिला जैसे शेयर नहीं। अल्टीमेट नॉलेज, कौन ज्ञानी वास्तव में ज्ञानी कौन है? हमने वो सॉन्ग में पढ़ा था, कृष्णाधिष्ठान सर्व जीवे जान सदा, जिसने अनुभव हो चुकी है एक्चुअली। यस कृष्ण एग्जिस्ट एवरी, तो वो उसने प्रैक्टिस की एक्चुअली। तो हमको प्रैक्टिस डेलिबरेटली हमको ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब वी हैव टू रेडी, मुझे भी चेंज करना, आप लोग मुझे भी अपना वो चेंज करना है। पहला अवेयरनेस, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा चेंज। तो ये एक्चुअली तैयारी, ये फर्स्ट क्या तैयारी करना। तो पिछले ये जो 2 वर्ष से हमको तैयारी सिखाते हैं, भाई तैयारी करो, क्योंकि दुर्दैव है, नाम तो महान है बट हम मिस फॉर्चून है, हम उस नाम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो तैयारी। फिर दूसरा पॉइंट, हम लोग वास्तव में हम ऑफेंस क्यों करते हैं? तो श्रील भक्ति विज्ञान महाराज, तो ये बहुत सारे आचार्य को मैंने प्रीवियस हमारे आचार्य करंट आचार्य में कुछ सुना है, उनसे सुना है। तो महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि रूट कॉज ऑफ ऑफेंस का जो एक आंसर बोलते हैं वो क्या है? एनवी। जब मैं समझ रहा वो नहीं बता रहा अहम एंड ममेती। इसलिए भक्त ठाकुर से मेंशन करते हैं अपने बुक में कि जो अहम ममेती, जो 10th ऑफेंस है, इससे रूट कॉज एक्चुअली। क्योंकि अहम ममेती क्या है? ये ना एक रॉन्ग कंसेप्ट है एक्चुअली। और एक कंसेप्ट कब से? अनादि काल से। इसमें क्या होता है? आई विल कंट्रोल एवरीथिंग, एवरीथिंग इज फॉर माई एंजॉयमेंट। इवन डूइंग भक्ति ऑल्सो, भक्ति करते भी ये भावना आ जाती है, और आ जाती है, लेकिन भक्ति भी कुछ अलग चीज़ नहीं है। समटाइम्स सी भक्ति में, भक्ति क्या है एक्चुअली? इफ विल सी भक्ति इज मोर रेलेवेंट टू अवर डेली लाइफ। एक्चुअली क्या है? हम भी लाइफ एक्टिविटी करते हैं, वी हैव सम फीलिंग्स। उसका रूप में हम लिखते हैं भक्ति 2 टाइप्स है, चेष्टा रूपा, भाव रूपा। चेष्टा मीन्स मनसा वाचा
कर्मणा, हम भी एक्टिविटी कर रहे हैं एकदम, है ना। दूसरा भाव, ये सम फीलिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, सम फीलिंग्स। भक्ति के दो ही डेफिनेशन है, चेष्टा और भाव, कुछ फीलिंग्स है। तो बट लेकिन जब हमारा कंसेप्ट रॉन्ग है, इफ आवर कंसेप्ट इज रॉन्ग, आवर कंसेप्ट, व्हाट इज आवर कंसेप्ट, वी थिंक आवरसेल्फ वैल्यू, ये बिकॉज ऑफ फॉल्स प्राइड, ये हर बच्चे की स्थिति है, इंक्लूडिंग हम सब की स्थिति है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। तो क्या इसमें क्या होता है, अहम मम्मी की भावना रहती है, तो यही कारण हमारे ऑफन, क्योंकि इतना सूक्ष्म, इतना सटल है, इसलिए हमारे अंदर हर समय क्या है कि भावना कंट्रोल रखी। वाई वी वांट टू कंट्रोल, बिकॉज वी वांट टू एंजॉय। मेरा, ये मैं हूँ और ये मेरा है, उससे मैं क्या क्या करूँगा, एंजॉय करूँगा। इवन आवर प्रैक्टिसेस ऑल्सो, ये सिंपल सी बात है। इवन हमने पढ़ लिया कि सबसे बेस्ट वे क्या है भगवान को नाम, इवन ड्यूरिंग चैंटिंग, व्हाट्स आवर मेडिटेटिंग, एंजॉय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आज मजा नहीं आ रहा, हरे कृष्ण हरे, वो एहसास नहीं आ रहा है ना, आज मैं बहुत थका हूँ, नहीं आज मैं नहीं बोलूँगा, उसने ऐसा बोल दिया, आज ऐसे कैसे बोल दिया, तो हम उसी प्रॉब्लम में सॉल्व करने लगे थे, उसने कैसे बोल दिया, मैं उसको बताऊँगा अभी, बस माला करने उसको आंसर दूंगा, है ना। तो क्योंकि मुझे दुखी हो ना, मैं दुखी हूँ, अरे कैसे मैं माला करता हूँ, आप क्या बात करें माला कर लो, उसने मुझे डांट दिया, आप बोले माला करो, है ना, बिकॉज आई एम फ्रस्ट्रेट, मैं दुखी हूँ, पर देखो मैं इतने साल से माला कर रहा हूँ, क्या मिला प्रभु, और आप बोले आनंदम बुद्धिमान माला करो ना, ऐसा हो ऐसा, हाउ इट हैपन, बिकॉज आवर कंसेप्ट इज रॉन्ग। बट ड्यूरिंग आवर साधना, ड्यूरिंग आवर चैंटिंग, वी वांट टू एंजॉय, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एकदम पहले जब तक टेस्ट आता है मैं नाम करूँगा, है ना। तो पहले तो लोग वेट करते हैं ना, ऐसा नहीं होगा, वी हैव टू स्ट्रगल, बिकॉज व्हाट योर कंसेप्ट, वी हैव टू एंजॉय, वी हैव टू गिव एंजॉय टू कृष्ण। इसको आचार्य बोलते हैं, सुंदर से करते हैं, वर्णन करते हैं कैसे नाम लें। ये जस्ट एक सॉल्यूशन मैं इस ऑप्शन में दे रहा हूँ, इस खासकर इस ऑप्शन में होना निकलने, मैंने पहले ही आपको इस शेयर किया करता हूँ। पहला क्या है, फर्स्ट एक्सेप्ट आवर हम्बल पोजिशन, उसको संबंध ज्ञान बोलते हैं, जो हम आज चर्चा भी कर रहे हैं कि व्हाट हु एम आई एम द इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कृष्ण, मैं बहुत क्षुद्र जीव हूँ, और क्या है, मैं अनादिकाल से संसार में फंसा हूँ, है ना, और आई एम ऑल्सो ऑफेंसिव, इसलिए यहाँ संसार में फंसा हूँ। फर्स्ट अपने दैन्य अनुभूति को हर समय याद करना है एक्चुअली, पर विल डिस्कस की याद क्यों नहीं आ पाता, इसमें डिस्कस बाद में करें, बट एक आंसर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जो एक आई एम सेइंग आइडियल केस, जो एक वास्तव में भक्त चैंटिंग करते हैं, उसका बता रहा हूँ, हमारा जो गोल है, सम टाइम हम भी इसको, सम टाइम वी ऑल्सो एक्सपीरियंस, बट अदर गोल, ठीक है। तो पहला क्या है, अपनी दैन्य अपनी अवस्था को जानते हो। दूसरा क्या है, जो भगवान को क्या चीज़ है जिसमें भाव प्राप्त हो सकता हूँ, वो एक क्या है, साधन है, ये भक्ति है। और उस भक्ति का एक मुख्य दिन क्या है, नाम, मैं नाम कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुझे बोलना है, ये सुनना है, ये क्या प्रैक्टिस है, भक्ति। एंड तीसरा गोल क्या है, वास्तव में किसी आदर्श मतलब गोल क्या होता है, मतलब गोल सेवा का क्या गोल है, मतलब गोल ऑफ सेवक, सर्वेंट, टू प्लीज लॉर्ड, भगवान इसमें खुश हैं, हरे कृष्ण मतलब हम खुश हैं। और ये कहाँ दे एग्जाम्पल, शास्त्र में कई एग्जाम्पल ऐसे जहाँ पर भगवान ने सिर्फ एक इतना 16 माला की जरूरत नहीं है एक्चुअली, हम वास्तव में देखें 16 एक नाम से, एक नाम बोलने तो अजामिल को उपाख्यान माता है, एक नाम बोलने से भगवान ने तुरंत मेरा व्यक्ति वही भेज दिया, विष्णु भेजो मेरा व्यक्ति है, इसने मेरा नाम लेना, गजेंद्र एक नाम लिया, बस वेट करते थे, नाम लिया तुरंत भगवान एकदम गजब, है ना। द्रौपदी ने एक बार नाम लिया, गोविंदा एक बार नाम लिया, कृष्ण एक्टिव हो गए। तो सोचो माने कि भगवान एक नाम में भी आ जाएंगे, क्योंकि वो नाम इट्स मीन हमें इट्स मीन दैट भक्ति प्लीज लॉर्ड, भगवान को ये नाम आनंद देता है एक्चुअली। इवन जनरली हम भी अगर कभी बहुत नाम लेंगे हमारे कोई तो अच्छा कोई आप नाम दूसरा पुकार देगा, हमको अच्छा लगता है कि नाम आने, तो कोई अगर नाम देने भगवान तो भगवान कहने खुश नहीं होंगे। तो ये फीलिंग से नाम करना, देखो अगर कोई इस कंसेप्ट किसी कोई इस कंसेप्ट स्टडीज हो गया, सोचो उसके और करने क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, उसको कुछ रहेगा नहीं, गोल मिल गया, बस क्या करना है, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली जो आज हमने सॉन्ग गाया, ये सॉन्ग जो है ना, इससे भक्ति ठाकुर ने सॉन्ग लिखा है शरणागति में, ये शिक्षा स्टोन में लिखा है सॉन्ग, और ये सॉन्ग लिखा है 3रा वर्ष। कौन सा वर्ष है? किनादपि सुनिचे न तरोरपि सही सुना अमान मान देना। ठीक है, तो एक्चुअली ये 3रा जो वर्ष है ना, जो हमने बात, इसको ना निष्ठा की अवस्था बोलते हैं, निष्ठा की अवस्था। तो आचार्य बोलते हैं एक्चुअली ये निष्ठा जो फिक्स्ड ऑफ डिफरेंट सर्विस है, माने ही गॉट वेरी फर्म फेथ, इसको बोलते हैं मध्यम लेवल, बोलते हैं मध्यम अधिकारी। आचार्य से बोलते हैं कि ये मध्यम का लेवल है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, तो मध्यम का जान, तो मध्यम में थोड़ी कौन सा मध्यम ना, मध्यम का क्या चेतना होता है, क्या चेतना है, मध्यम चेतना क्या होता है, कनिष्ठ चेतना क्या होता है, कनिष्ठ अधिकारी की चेतना क्या होता है? भगवान यहाँ पर है, बाकी भक्त क्या हुआ, उसका लड़ाई होती है या मिसजस्ट करता रहता है। मध्यम क्या होता है? भगवान से प्रीति होती है। प्रीति मीन्स, प्रीति में मामूली बात नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे नहीं। प्रीति मीन्स जैसे किसी लड़के को या किसी युवक को युवती से में कितना घंटे का होगा, बोल देना ही विल वेट, कब फोन आएगा, है ना, कब मिलूंगा। आप अनुभव से हो गए नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। बट संसार में प्रीति ही है, तो मध्य में प्रीति है भगवान की, उसको ही विल ऑलवेज, उसके ही वेरी एस्पेंट फॉर ओनली वो सिर्फ उस प्रेम के लिए भगवान को ढूंढता है। उसका एकमात्र गोल है बस कि मुझे जो भी एक्टिविटी करूंगा इट विल लीड कि मैं भगवान से प्रेम बढ़ नहीं बढ़ रहा, संसार से बस नहीं है। कौन सा हमने एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन, हैले ओ सर्वगुणी गुणी महासाया प्रतिष्ठा सा छड़ी करे आमनी हृदया। नाम यश इच्छा नहीं है, अपने हृदय में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसका गोल सिर्फ एक ही है, प्रीति आई, भगवान की प्रीति करनी है, उसका यही गोल है एक्चुअली। इस ओनली वेन एकदम फोकस्ड है कि मैं जो भी करूँ भगवान की प्रीति के लिए, और सेम टाइम फिर क्या कर रहा है, भक्तों से क्या करेगा, मैत्रिता, मित्रता। क्योंकि ये जो भक्त है ना, ये क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, ये डिवोटीज हैं जो उसको कृष्ण इसमें करा रहे हैं, तो ही इज सो मच रिस्पेक्ट फॉर डिवोटीज। डेफिनेटली रिस्पेक्टेड अलग लेवल्स हैं, जो सीनियर्स हैं उनकी सेवा सम्मान इक्वल फ्रेंडली सम्मान से सब करना है डेफिनेटली, चाहे वो कनिष्ठ करना हो, बट अलग डीलिंग अलग है, सबको सम्मान करेगा। कभी भी वो किसी को भी जीवन निर्वाह आने उद्वेगा न दीवे परोपकार निज सुख पास रहे। अपने जीवन निर्वाह, अपने पूरे जीवन में, जीवन काल में किसी का चिंता उत्पन्न नहीं करेगा, उसके वर्ड से उसके एक्टिविटी किसी को कुंठा पैदा नहीं करेगी। ही सो कॉन्शियस एक्चुअली चेतने की स्थिति है, ये ना थ्योरेटिकल नहीं है। आपने पढ़ा, आपने पूरे साथ पढ़ने आज, जैसे हम भक्तों ठाकुरदास लिखते हैं, भक्ति विनोद कांति बले प्रभु पाया, हेना अधिकार कब दिव्य ही हम आया। ये बोला ना, ये अधिकार मुझे कब मिले, इट्स मीन मध्यम चेतना मिलती है एक्चुअली, यू हैव टू गेट इट, नॉट वी कैन जिसमें पहुंच गया आंसर नहीं। ये अधिकार आपको इसके लिए इतनी देना चाहिए, देन यू कैन प्रैक्टिस, नॉट थ्योरेटिकल। आपने सुन दिया आज सबको समान लोग 2 घंटे को, उसके बाद फिर उसके बाद जो हमारी रियल चेतना है उसके ऊपर मैं डील करना शुरू करता हूँ लोग। अब क्या करें, एक्टिव करना पड़ेगा ना, लेकिन भक्त समाज में नहीं, विदाउट एक्टिव नहीं रह सकता। कुछ भक्त मुझे ये सेवा नहीं करने को ना, मुझसे में दिक्कत आती है, मैं ऑफेंस कर लेता हूँ। ठीक है, क्या करोगे फिर आप बताओ, क्या करूँगा, बैठो फिर, क्या जीव बैठ सकता है ना ही, कश्चित क्षण भवन कितना, एक क्षण हम बैठ सकते हैं, क्योंकि वी आर एक्टिव, हम जड़ नहीं है। चलो मैं बैठ, मौनी बाबा है ना, आज से कुछ मैं किसी मैं आज से भक्तों कुछ नहीं बोलूँगा आज से, लेकिन जब भक्त आएंगे ना, देखो आ गया हो ना, अंदर से मन पूरा कमेंट मन में कमेंट चलती रहती है, देखो आ गया नहीं बोले कुछ नहीं पड़ी, हरे कृष्ण को सम्मान अंदर से। इसलिए ये आर्टिफिशियल बेस हम लोग वी कैन प्रूव आवरसेल्फ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य ने हमको ये फुल एक्टिविटी दी एक्चुअली। ये मॉर्निंग का मंगला एक्चुअली हमारा आज का ये भी प्रयोजन है, हम लोग यहाँ पे इसलिए भी आ रखे हैं टू लिव दिस मंगला, दिस होल मॉर्निंग, दिस होल
शेड्यूल, हम लोग इतना बहुत विल अटेंड एवरीथिंग, टच करेंगे हम लोग ताकि हम लोग इसकी वैल्यू कर पाएंगे और विद फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। जस्ट ये एक बर्डन नहीं है एक्चुअली, इट्स वेरी रेलिवेंट फॉर आवर साधना एक्चुअली। मैं कह रहा था मध्यम की चीज़ें प्राप्त करनी पड़ती है एक्चुअली। तो उससे क्या होगा, यूजुअली वेरी कॉन्शियस, उसमें क्या होंगे आपको सब कुछ मानेंगे। जो जो यहाँ पे एक होता है कि सबको यहाँ पे एक लाइन और आई थी, परमयतनतः एक लाइन होगा ना, जीवन निर्भय आने उद्वेग दिए पर उपकार नीचे सुख पासारी पे मतलब चेतना होता है। मतलब बहुत उसको he want to share his compassion to others, not to impose our his thinking but as a compassion, ताकि और लोग जो मैं अनुभूति कर पा रहा हूँ अपने भगवान से, कहाँ से जो अभी जो कनिष्ठ लेवल पे उनको भी कैसे मैं भगवान को जोड़ूँ, ऐसी कैसे वो प्रीचिंग करता है एक्चुअली। ये सब चेतन है एक्चुअली। और जो लोग नेगेटिव है उनसे दूर रहता है, उनसे ईर्ष्या नहीं करता है, हेट नहीं करता है, वो दूरी मानता है कि उसी भक्ति को कवर हुई तो वो एकदम उसको अभी भी अनुभूति नहीं है। ही ऑल्सो मतलब उत्तम अधिकार नहीं है बट उसको दूरी मानता है कि मजाबादी से नेगेटिव लोग होता है कि अपना आया था कि फोकसली ही में थिंक अबाउट हिज लॉर्ड ऑलवेज। ओके, तो मेजर थिंग पार्ट डिस्कस किया कि हमको कैसे ऑफेंस से बचना है। अब सचिन स्वामी महाराज बहुत सुंदर मेंशन करते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं। तो बोलते हैं वी हैव टू बिकम साइंटिस्ट। महाराज जी वास्तव में साइंटिस्ट हैं, खासकर चैंटिंग को लेकर। बहुत सारी बुक्स यू कैन रिफर, मैंने बुक महाराज की बहुत सारी बुक्स चैंटिंग पे एक्चुअली वेरी 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 पावरफुल। सम बुक्स तो मेरे से जरूर होती हैं, समटाइम वी आर नॉट एबल टू एक्सेस महाराज की अनुभूति, बट वेरी पावरफुल है। सारी पूरी आचार्यों कोट करके महाराज एक सुंदर उसमें कहीं उसको बोलते हैं बात को कि वी हैव टू बिकम साइंटिस्ट इन आवर चैंटिंग। हमारी जो साधना में जो चैंटिंग के मुख्य प्राण है वेरी साइंटिस्ट को ऐसे ही हमको उसको नहीं निकालना है एक्चुअली। कैसे तो बोले ऐसे साइंटिस्ट लगते देर रिसर्च करते हैं आज क्या गलती है। आज मैं जब मैं चैंटिंग कर रहा था तो ग्रॉसली क्या डिस्टर्बेंस थी, सटल क्या डिस्टर्बेंस थी। मैं बता रहा हूँ, मैं एक पार्ट में चैंटिंग कर रहा हूँ होल डे भी सोने से पहले। सीधा भक्तन ठाकुर लिखते हैं, हाँ भक्तन ठाकुर भी बोलते हैं कि एवरी एकादशी विष्णु सिंहावलोकन, या कई आचार्य हम बोलते हैं रात को सोने से पहले विष्णु सिंहावलोकन। आज क्या गलती किया, आज मैंने किस बात में ऑफेंस किया, देन वी मेंटली वी पे ऑफेंस। सॉरी ऐसा हम इसे प्यूरिफाई होते हैं, प्यूरिफिकेशन सॉरी हमने गलती की। कल में मैंने कहा एक तो अवेयरनेस, कई दिन चल रहे हैं, साल चल गए हैं, जो हुआ सो है चल रहे तो अवेयरनेस हम कहीं ध्यान देते हैं। ज्ञान पढ़े तो वी हैव टू, हमको स्टूडियो में ज्ञान पढ़ना, उस ज्ञान का अल्टीमेट गोल क्या है कि हमको उस ज्ञान से कुछ ट्रांसफर होने चाहिए। हाँ पूरी होने चाहिए, किसके लिए, बाहर संसार में, बट फॉर माई सेल्फ नहीं। पहले आप डेफिनेटली हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमको और कुछ चेंज करना है, बट इस जगह कहीं आप पीछे छूट जाएँ, हमको भी चेंज करना अपना आपको ना, इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं कि साइंटिस्ट रिसर्च करना पड़ता है, कहाँ गलती की वो कल इस डेफिनेट हम वर्क एकदम से वर्क नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम आप रिसर्च कर रहे हो, अच्छा ये गलती में से हो रही है। तो 3 विधियाँ हैं हम जल्दी सुनते हैं कैसे, हाउ कैन प्रैक्टिस। तो हम नो दिस टर्म्स। पहला है श्रवण, हाउ इट स्टार्ट। तो फर्स्ट होता है श्रवण से। एक्चुअली श्रवण ही पहली विधि है एक्चुअली। कई बार हमको लगता है कि अब बहुत हो गया प्रभु जी, बहुत सुन लिया, इतने साल हो गए, 10 साल हो गए। नहीं, कब तक सुनना पता आपको, तो आंसर आपको आंसर दे दूँ। तो सुनना है, सुनना तो लाइफ टाइम सुनना है, जन्म जन्म सुन रहे हैं, बट फिर भी जब तक एक वर्ष आता है श्रीमद् भागवतम में जो अल्टीमेट गोल है या अल्टीमेट लक्ष्य है, तो उसमें इस सब सीढ़ी वहाँ पर बता रखी है भागवतम में। तो क्या आता है 1.2.20 कौन सा वर्ष है, कोई सर्च कर तुरंत से नंबर सर्च करना। एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योग, नहीं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता, भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग जायते।
यहाँ पर है एक्चुअली कब तक हमको इस संघ का श्रवण करना है। ये ऐसा नहीं कि हमको संघ को छोड़ देना है। संघ तो हमारे से चलता रहता है, श्रवण ही हमारा आधार है, श्रवण तो चलता रहता है। इसलिए बढ़ना सब श्रवण ही एक्चुअली। बस शुरू का सुश्रुत सर्वधानस्य वासुदेव कथा रुचि। एक्चुअली मध्यम लेवल के जो भक्त है ना, उसके अंदर रुचि है भगवान के श्रवण करने की। कई बार लोग ना बहुत ग्रोसली वर्क करते हैं। कई बार लोग आते हैं फेस्टिवल्स में, उनको सेवा दो, क्या सेवा करना है, ठीक है सेवा ठीक, दैट इज सेवा। अल्टीमेटली वी आर जीवन में वी हैव टू डू एवरीथिंग फॉर कृष्णा। बट इफ यू नॉट हियर अबाउट कृष्णा, तो ज्ञान विल कवर सम टाइम। मतलब ज्ञान यहाँ रहता ना, यहाँ पर यहाँ नहीं लगेगा ना, यहाँ बस यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं आता। वी डू ऑफेंस, बोल दिया, अरे उसमें ज्ञान कहाँ चला गया, याद नहीं आता उसमें, वहाँ चला गया। इसमें हमको जब भी गलती होती है इसमें ज्ञान अभी और एक थिंग, जब गलती होती है मीन्स ज्ञान अभी कम पड़ रहा है, ज्ञान कम पड़ रहा है। देन उसी करने से देन ऐसे डिवोटी समटाइम मैंने बिकम वेरी स्लाइट नॉट भक्ति प्रैक्टिस, तो हम भक्तों संग छोड़ते हैं, छोड़ा यार वो जी मतलब भक्त और कोई होती है नहीं एक्चुअली, कोई उपाय नहीं है। श्रवण के अलावा भक्त वास्तव में डिवोटी का काम यही है, भगवान के भक्तों का एकमात्र काम ये है कि आपको संबंधन बताना। भक्त वो एक्चुअली शिल प्रभुपाद जी क्यों इतने सेंटर घूमते थे? फर्स्ट ही विल डू क्लास, गुरु कार्य ये है कि संबंधन अवेक करना। तो हमारे लिए और कोई उपाय नहीं है, ज्ञान को बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है? जब तक हमें यहाँ पे अनुभूति, यहाँ पे इसमें 3 स्टेज बता रखी है भक्ति की। एवं प्रसन्न मनुष्य आसक्ति की वेद, भगवत भक्ति योग्यता, ये है भाव की स्टेज। हम भगवत तत्व विज्ञान में प्रेम की स्टेज, हमारा सर्विस कोट करते हैं। बेसिक क्या है मुक्त भगवत विज्ञान में, क्या है भगवत विज्ञान में, उसको अनुभूति हो जाती है भगवान की, उसको अनुभूति में शुरू होती है। ही विल फील गॉड बाय लॉर्ड तुलसी फ्रेग्रेंस, बाय लॉर्ड जो भगवान के चरणों के नुपुर उसको आवाज़ आने शुरू आती है, भगवान की वंशी की, ये कुछ सिम्टम है हमारे आचार्य बोलते हैं। और अगला लेवल की कुछ इंद्रियों से उस भगवान के उसको पता, ये मजाक नहीं, ये हमारा गोल है एक्चुअली। अभी कई बार मैं क्यों बता रहा हूँ, हमको बस 16 माला करना है एंड बस सिट डाउन एंड फोल्ड अभी नहीं, जब गोल ही पता नहीं होगा तो उससे लॉलियन कहाँ आ पाएगा। वी हैव दैट ईगरनेस कि मुझे प्राप्त करना है, क्या वो क्या प्रेम है, जब उसकी अनुभूति नहीं है। जैसे भगवान महाप्रभु जब कहाँ गए, जब महाप्रभु क्या थे, जब वो अपने बाल लीला करते हैं तो ही वॉज वेरी पावर, सबको खंडन करते। लेकिन जब एक बार कहाँ गए, प्रयागराज, तो वहाँ से वापस आए ना, तो ही वॉज सो क्राइंग, सारे भक्त बड़े खुश हो गए, क्या हुआ उनको, और क्या बता रहे हैं, तो रो रहे थे सब। तो क्या हुआ, मैं आपको आज सामने मिलूंगा, कल अच्छी मुझे बता रहे थे, बिकॉज ही सॉ आई सॉ कृष्ण, मैंने कृष्ण देखा, भगवत तत्व विज्ञानम। हम बताया तो ये दैनिक तो लॉजम आएगा, हमने यहाँ पर ठीक सब ठीक चल रहा है, हरी खा रहे हैं, भक्ति ठीक चल रहा है, नहीं इधर आई हैव टू रियलाइज कृष्ण इन दिस लाइफ। जब गोल इतना महान होगा ना, समटाइम हमारा गोल क्या था, 2-3 मिनट बताया, 5 मिनट बताया, ये भक्ति हो गया ना। दोस्तों ने कुछ ना यूट्यूब में छा गए हैं, भक्ति हो गया ना, या आपके 15-20 आपके शिष्य हो गए, भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं है एक्चुअली, ये भक्ति के रूप में वेरी कवरिंग, बहुत साधन है। भक्ति गोल ये है एक्चुअली, भक्ति तत्व विज्ञानम, यू कैन रियलाइज कृष्ण। यस, कृष्ण इज हियर, कृष्ण इज हियर, एवरीवेयर कृष्ण इज हियर। तो मैं क्यों कहता आपको, ये जो पॉइंट कहाँ से आया कि ये मध्यम अधिकारी का लेवल एक्चुअली, मध्यम जो भक्त है तो वो ये प्रैक्टिस करता है। तो एनीवे मैं इसके पॉइंट कि हमको रिसर्च पहले क्या है, श्रवण, हमको श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण क्यों करना है, श्रवण कब तक करना है, श्रवण कब तक करना है, अलग अलग एंगल से। कृपा देखते हैं, यू टू रीड माई बुक्स, वो लोग बुक्स पढ़ते नहीं, कृपा जी का सोचते हम बस सब भक्ति कर रहे हैं, बस कोई माला कर रहे हैं, नहीं, काम चलेगा। ये सारा विज्ञान दिया कृपा जी बुक्स में दिया है, एंड अलग अलग एंगल कृपा जी ने इतने आचार्यों को एंगल बुक दिए हैं, इतना सुंदर दिया है, हम उसमें समझ नहीं पाते हैं, बट ठीक है अभी हम एज ए ड्यूटी तो पढ़े एटलीस्ट। एंड अलग अलग विशुद्ध हियर, अलग अलग समटाइम हम एक कई बार विशुद्ध हियर फ्रॉम मैनी डिवोट समटाइम इट्स रिक्वायर्ड एक्चुअली। हर भक्त ना अलग ऐसे बोलता है, इट्स हेल्प अस इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। वी नीड मैनी साधुस, डेफिनेटली कुछ साधु तो बैठ सकते हैं, वी नीड ए जर्नी, चाहे वो कोई बहुत उन्नत चेतन साधु हो, कोई वरिष्ठ हो, कोई मध्यम हो, कोई भी करो, वी नीड दिस काइंड अलग एंगल्स। श्रवण तो मेन पॉइंट के श्रवण को लेकर हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, अरे यार क्लासिक है,
तो हमारे श्रवण, जितने फोन आ रहे हैं, ठीक है, तो श्रवण। दूसरा, ताकि हम अलग एंगल से प्रैक्टिस करें, मननम। मननम क्या है? दूसरा स्टेज क्या है? मनन। मनन मीन्स कंटेम्पलेट करना, श्रवण से काम चलने वाला। तो आचार्य बोलते हैं मनन इज 100% पावरफुल देन श्रवण। तो कई बार हमने श्रवण करते हैं, यहाँ सुना इतना बम्बारी सुनते सुनते, पर कोई नहीं, ये भी अच्छा है। कई बार बोलते हैं मुझे बहुत सुनते, आगे सुनो, नहीं सुनते हो, है ना, कुछ तो टिकेगा, कुछ टिकता है यहाँ, समझ करना, वो फिर घुस के भी प्यूरीफाई करेगा ना। जब जल जब जाता ना, जल प्यूरीफाई भी करेगा, पहले बाहर आ जाएगा, पर एटलीस्ट वो टकोरी जो क्या कटोरी क्या बोलते हैं, टोकरी, वो साफ हो जाएगी कम से कम। तो स्टार्टिंग का साउंड क्या करता है, हमारे हेल्थ क्या करता है, साफ करता है हमारी जो, तो देन वो फिर पात्रता बनाता है। तो श्रवण करना, मैंने मैं पहले यू शुड हैव फुल फेथ इन श्रवणम। कभी भी कभी लोग भगवान रखते हैं, लोग मिस करना शुरू करते हैं, ये भी बिकम वेरी, ऐसे बैठते हैं एकदम निराश से बैठते हैं, अच्छा क्लास है क्या, अच्छा प्रभु, जब बेस्ट पर इसी बड़े सुनते हैं, अच्छा पसंद है ना, आज मेरे म्यूजिक का है ना, वो अच्छा है, बट वही गोल नहीं एक्चुअली। विशुअली श्रवण डेफिनेटली व्यक्ति से आप प्रेम करें, वो जो अगर वो वाणी कृष्ण का अनुकूल है, तो कुछ हमारे श्री और पूजी की मेरी आइडिया एक्चुअली और श्रवणम। एवरी डे ही अटेंड क्लास, चाहे किसी की क्लास क्यों ना हो, एंड ही मेक नोट, उनका पूरे बुक भर के बुक पकड़ने की, एंड ही हाईलाइट सम पॉइंट्स, एवरीथिंग इन नोट्स। अद्भुत। मैं जब सबसे आंखों में देख रहा हूँ, तो मुझे देखिए मेरे को प्रेरणा मिलती है, मैं तो आगे बढ़ता कई बार, प्रेरणा भी उनसे मिलती है एक्चुअली मेरी। एंड मेरे डिवोटी जो वो बुक लिखाते हैं, ये लगा तो हियर कुछ तो बोलेगा वो अच्छा, कुछ तो कृष्ण टॉक बोलेगा, पर हमारी वृत्ति खराब होनी चाहिए एक्चुअली। समटाइम क्या होता है, जब कोई बेस्ट आता है तो हम बड़े सुनते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम, हमारे एक्ट में प्रॉब्लम शुरू होता है, देन वी बिकम क्या, जजमेंट करना शुरू होता है। ठीक है, कोई आपको लाइकिंग है, उससे हमारी इगरनेस ज़्यादा रहती है, वी कैन फिट फ्रंट, है ना, वो अच्छा लगता है, वो नेचुरल है, बट श्रवण को लेकर रिश्ता होनी चाहिए एक्चुअली। ये प्रबंध दिया ना, मन प्रबंध दिया है, एकदम फ्रंट में आके बैठ जाए, श्रवण करें, कुछ नोट बनाए, बट ये सब बेसिक थिंग्स एक्चुअली। एंड फिर मननम। मननम मीन्स क्या है, कंटेंट। मननम करना क्यों जरूरी है? जब हम मननम नहीं करेंगे ना, तो क्या होता है, हम लोग ना अपने आप को गलती ट्रेन कर पाते हैं। मननम क्या कार्य करता है, वी आर एबल टू ट्रैक आवर सेल्फ, वो कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती है, तो वी फाइंड आवर मिस्टेक्स। अच्छा ये तो बड़ा आदर्श बोला, पर क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ? आज प्रभु ने ये क्लास में ये बोला, बहुत अच्छी बात है, मैं क्या फॉलो कर पा रहा हूँ, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ओके। एंड फाइनली आता है निधि ध्यान इम्प्लीमेंट। मनन का काम चलने वाला, अल्टीमेटली उसको वर्क करना पड़ेगा, है ना, कैसे मैं उसको वर्क करूँ, ये थिंग एक्चुअली यही 3 स्टेप में करना पड़ेगा, कब तक करना, लाइफ टाइम करना पड़ेगा। तो शुरू लगता है बहुत डिफिकल्ट है, पूरी श्रवण करना, मनन करना, कि हमारे बहुत सारे रिचुअल होते रहते हैं गोवर्धन में, बुढ़े कोई कराते हैं, वो इनकी प्रैक्टिस उनको इसी प्रैक्टिस को कराते हैं, वो प्रैक्टिस हमारी से प्रैक्टिस कराते हैं कई बार, बट एक्चुअली ये नेचुरल, एक्चुअली उस टाइम वेरी नेचुरल। जैसे किससे किस हुआ नेचुरल 25 मारा, बैठे थे, अच्छा क्या बोला, अभी सुन रहे हैं, मननम कर रहे हैं, वहीं पे तीनों प्रोसेस श्रवण करते करते 7 दिन में इवेंट बैक टू गॉड। क्या पावरफुल श्रवण था, देखो न कॉम्पिटेंट थी, बट श्रवण इतनी ईगरनेस थी ना, तो जैसे शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि हाँ आई नो ही लाइक टू हियर। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, हमारे आचार्य ने हमारे ये इसलिए इसी मोड से जो हियर एक्चुअली। एंड फाइनल निधासन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमको। तो सम टाइम हम सुनते हैं, मननम भी करते हैं और फिर प्रीच करते हैं, है ना। बस अच्छा लगा, बहुत आए इतना सा आज ऐसा नोट बनाना क्लास के, हाँ तो बना तो बाकी यू फैन बन जाएगा, हाँ तो आज यू बिकम माय फैन नहीं, तो अल्टीमेटली वी हैव टू प्रैक्टिस एक्चुअली इम्प्लीमेंट। एनीवे, तो हर दिन हमको उसे कंटेम्पलेट, हाँ मैं कितना लेजी हूँ, क्या अच्छी थॉट है, और देन उसको करने में उससे फ्रंट ऑफ लॉर्ड यू कैन कंडम, और भगवान आज देखो, आज कोई मन मंगला आते हैं, फिर तो कल आपने क्या किया, कल में क्या थॉट्स है, कंडम और से कम भगवान हम एटलीस्ट कम से कम भगवान हम सूर्य को सॉन्ग गाते हैं, महामंत्र, तो महामंत्र वी कैन कंटेम्पलेट। ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी एक्चुअली। एंड जहाँ हमें लस्ट डिजायर, कुछ भी चीज़ें जो जहाँ हम अपना आपको इससे वी कैन से आवर सेल्फ, कुछ बोल रहे हैं
तो ओके, तो अच्छा, तो ये कैसे, तो इसलिए हमें व्हाट शुड वी डू, हमें करना चाहिए। तो सम टाइम आज हम लोग कर रहे हैं, तो सम टाइम एक्चुअली इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि हमारा ना जो ये प्रॉब्लम का मुख्य कारण क्या है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, हमारा अटैचमेंट नहीं है, हमारा भगवान से अटैचमेंट नहीं है एक्चुअली। इसलिए सम टाइम हमको अभी हम कम सम टाइम हम फोर्सफुली कर लेते हैं, वी फॉरगेट आल्सो। तो कुछ समय हमको ना, कुछ दिन या कुछ समय हमको से बिताना चाहिए जहाँ हम एक्सक्लूसिवली हम भगवान से अपना अटैचमेंट बढ़ाएं। जैसे आज हम ये कर रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, श्रवण करेंगे, फिर कुछ एक्टिविटी भी करेंगे, बीच में रात भोग आरती होगा, फिर भजन भी करेंगे, फिर तो एक होल डे वी आर जस्ट डूइंग अपना, हम डेली पढ़ाते हैं पर्पजफुली इसी मूड से आए, यहाँ पर हम और सेकंड चीज़ नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे जब जिनको ऑफिस में ट्राई करेंगे जितना हो पाए था संभव। एंड पर सेम टाइम इसके लिए अटैचमेंट भी हम डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते, इसके लिए वी नीड एसोसिएशन एक्चुअली। हमारा इतना बल नहीं है, तो बल किसके पास है, साधु के पास। अटैचमेंट बढ़ाने के एक थोड़ा हो के भगवान के भक्तों का संग करना ही पड़ेगा। तो ठाकुर लिखते हैं दो प्रकार से, एक है सामूहिक संघ, एक व्यक्तिगत संघ, बोथ इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, बोथ आर रिक्वायर्ड एक्चुअली, तब तक हमें आसक्ति पड़ेगी। ऐसा ऐसा जो भक्तिवादी व्यक्ति ना, उसको संदर्भ पर अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि संघ में क्या होता हो, क्योंकि 4 लोग मिल जाते हैं उसको, और आने से उसको जैसे कुछ वाइन पीना है, तो जब कंपनी होती है ना और अच्छा लगता है उसको ना। वैसी संसार की तरह को आसक्ति बढ़ानी क्या करना पड़ेगा, जस्ट संघ कर लो, इंडिविजुअल, पर दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल तो आपको और डिग्रेड लेके जाएगा, लेकिन भक्त समाज ऐसे ही है, सम टाइम इंडिविजुअल संघ रिक्वायर्ड है। पर्सनली ओपन योर हार्ट, को भी जो चल रहा है ना, तो डेफिनेटली वी शुड हैव सम मेंटर जिनसे हम बात कर पाए, जो भी हमारे वरिष्ठ जन है, जो भी हो सकता है, ये रिक्वायर्ड है एक्चुअली, ये जर्नी बहुत रिक्वायर्ड है। वी शुड हैव सम डिवोट इन आवर लाइफ, हम व्यक्तिगत बोल पाए अपने कुछ चीज़ ना, हम ग्रुप में नहीं बोल पाते, पर ग्रुप रिक्वायर्ड, समटाइम ग्रुप का भी एक स्ट्रेंथ है, सब साथ में साथ में आके वी बिकम वेरी हम्बल एंड वी एप्रिशिएट कृष्ण कॉन्सेप्ट ऑफ अदर्स, और साथ में जब भगवान, अच्छा ये बहुत इट्स वेरी ग्रेट साइंस एक्चुअली। परिचयता को इसलिए, परिचयता जब साथ में भक्ति कम भगवान होती है उनसे इतना खुश हो गया एक्चुअली, क्योंकि साथ में करते साथ में बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली, एकदम बल मिलता है एक्चुअली। अब आज आप करने संगठन करने हैं तो सब साथ में कैसा लगता है, दो होते हैं कर नहीं पाते, एक बल मिलता है ना, भजन गाना सबको साथ में भजन गा रहे हैं कैसा लगता है, ये कुछ डिस्कस करना है, जीटी करना है, कुछ भी करना है, कुछ श्रवण करना है, सब सुनना अच्छा लगता है। तो सामूहिक भी रिक्वायर्ड है, व्यक्तिगत भी रिक्वायर्ड है, जाके अपने हृदय खोलना एंड गाइडेंस लेना दोनों रिक्वायर्ड है। तो जितना हम ये संग करेंगे, भक्तों के संग में आके हम भक्ति करेंगे, तो हमारा अटेंशन बढ़ेगा, देन वो अटेंशन बढ़ेगा, हमारा ना ज्ञान टिकना शुरू होता है। अभी ज्ञान सुनते हैं सब क्या रिस जाता है, सुना रिस जाता है। तो एनीवे टाइम तुम्हारा हो गया कि हम मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव 4 मिनट, 4 मिनट में गाड़ी नो विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन, जैसे हम लोग बात मैंने नोट डाउन, हम लोग बस लास्ट में, तो लास्ट में ब्रीफ में भी हम एक पॉइंट हो रहा है, इसलिए हमको बार बार सुनना है। तो एनओआई में भी ये मेंशन किया है, एनओआई मेंशन किया है कि जो ये 7 वर्ष है ना, एनओआई के साथ जानते हो ना, ये क्या है, हमारे मन और वाणी को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली। क्यों, क्योंकि इन्हीं वेगों से हम ऑफेंस करते हैं एक्चुअली, इसीलिए नाम मुझे लगता नहीं है ऑफेंस से कहा, इसलिए तब बोलते हैं 8 वर्ष सार है, 7 वर्ष में प्रैक्टिस करो, 8 वर्ष। यहाँ पे एक आया ना सॉन्ग आया था, करीब साधन, साधन करना पड़ेगा एक्चुअली, गुण को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन सा होगा को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड क्या होगा उससे, 8 वर्ष में क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिमेंबर कृष्णा। अभी क्या होता है, ऑफेंस करते इसलिए कुछ दिन माला अच्छी होती है, 2 दिन या 2 साल, और 2 साल में भक्तों के समाज में इसको उड़ाया उसको उड़ाया, या मन में भजन में इवन भी जल्दी शुरू माला कितना अच्छा लगता है, संकीर्तन कीर्तन कथा कुछ टाइम में बड़ा बोर शुरू होता है बिकॉज ऑफ ऑफेंसेस। तो इसलिए क्या करना है हमको, एक वर्ड में बोला अगर तो क्या है उद्देश्य सार क्या है, ऑफेंस लेस होना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड क्या, हमको ऑफेंस लेस होना है, यही हमारा एकमात्र ऑब्स्टेकल है। और ये अधिकार जो श्री भक्तन ठाकुर अपने एक सज्जन तोष में लिखते हैं, ऐसे एक लेख में लिखते हैं, ये ऑफेंस इतना डेंजर है। तो लेख में एक ही वाज शेयरिंग, वो लोग से हमारे शिष्य हैं, ही वाज शेयरिंग वेरी वेरी अराउंड, मैं नाम भूल गया, तो ही वाज शेयरिंग दिस थिंग
मैं बहुत सारे वैष्णव मैंने सुना है, उनका से कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो उसमें बताते, उन्होंने एक लेख पढ़ा था, तो जब हम कनिष्ठ से अपराध करते हैं ना, तो हमें तुरंत विगट सिन, हमें सिंपल जो हमारा इलेक्शन बढ़ जाता है एकदम कनिष्ठ से उससे सिंपल आती है। तो हमारा खुद के प्रारंभ तो है ही, वो सिंपल ऐड होते हैं, ऑफेंस करेंगे। और मध्यम से कोई ऑफेंस करेगा तो कहते हैं एक तो आशा जन्म आता है और दूसरा 10 से 15 साल तक भक्ति ठप, जस्ट नाम चलेगा। कितना बड़ा ऑब्स्टिकल है, कितना डरावना है एक्चुअली। तो पहले हमने समझा मध्यम कौन है। मध्यम पहले डिस्कस हमने आए सॉन्ग पढ़ा, ये मध्यम है एक्चुअली। मध्यम कौन है? तो निरंतर जो वहाँ नाम ले सकता है, तेना रूप से अमान्य मान 24 आवर्स नाम है, इसके इतना सामर्थ्य चुका है, एकदम निष्ठ चुका भजन में, क्योंकि उसका कोर फिक्स हो चुका है। तो वो ये इसलिए जो तीसरा जो तेना वर्ष है ना, वो एक्चुअली भी प्रैक्टिस, बट जो वो अधिकार मिलता है एक्चुअली, वो व्यक्ति उस अधिकार भगवान की कृपा से सब हो पाता है। हम प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा गोल है, हमारा पहला गोल क्या है, हम क्या बन जाए, मध्यम अधिकारी बन जाए। पहला हमारा गोल ये है, तब तक हमारा ऑफेंस कम, मध्यम ऑफेंस नहीं करता एक्चुअली, हमारा मध्यम अधिकारी बन जाए, हमारा गोल एक्चुअली हम। लेकिन होगा कैसे, भगवान की कृपा से होगा, तब नेचुरली नॉन ऑफेंसिव। अब आए चेतना कितनी होनी थी, चेतना इतने है, चेतना इतनी बढ़ जाएगी आपकी। नहीं हमने डिस्कस किया, मैं डिस्कस किया क्या कनेक्शन है भगवान से, जीव का क्या संबंध है, जीव कृष्ण के दास है, और उस संबंध कैसे जुड़ता है, नाम के माध्यम से, क्योंकि इनमें प्रेम है और वो नाम में प्राप्त होगा। और ये कृष्ण दिया है, स्वयं महापुरुष दिया है पूजन इस युग में। और इस लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बाधा क्या है, वो क्या है, अपराध है। और इस अपराध में कैसे बटें, पहले ज्ञान को समझें, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड चेंज। एंड मेन ऑप्शन क्या है हमारे, इंजॉइंग की मेंटलिटी, उसको रिमूव करना है। महाराज कोट करते हैं, बिकम वेरी एक्सपर्ट साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। एंड वी हैव टू हियर मोर एंड मोर। इसके लिए हमको बार बार वी हैव टू डू साधु संगा। एंड साधु संग में आकर हमको भगवान की आसक्ति ही तो कुछ कार्य करना। आज हम होल डे विल डू डिवोशनल एक्टिविटी, तो आप उसको बोर से मत करना, उत्साहपूर्वक करना है ना। हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना प्लीज। हरे कृष्ण प्रभुपाद की विल मीट। अभी आप लोगों का 9:30 to 10 शादी रहेगा, हाफ एन आवर। 10 to 11:30 रेस्ट रिक्वायर्ड है। तो रेस्ट कहाँ रहेगा आपका, कोई और